आज पैटर्न हीलिंग पर काम करेंगे। इसको पहले समझेंगे। जीवन दर जीवन, फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर लाइफ, वी गो बाय सम पैटर्न्स। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, पर उनको ना हम समझ पाते हैं और उस पर गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। पर आज इन पैटर्न्स को हम समझेंगे भी, रिकॉग्नाइज करेंगे, पेन डाउन करेंगे, योजना बनाएंगे और उससे फिर आज़ाद होंगे। अपने जीवन के वो घटनाक्रम जो लगभग एक जैसे अंत के साथ होते हैं, शुरू कहीं से भी हो पर अंत उनका लगभग एक जैसा होता है, जिससे आप एक जैसी भावना से ग्रसित होते हैं। मान लीजिए हार है तो अंत में आपको हार ही मिलती है। मान लीजिए कि आप एब्यूज़ेस का शिकार है तो बड़े होने तक कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या मल्टीपल रिलेशंस आपके होंगे, आप उनसे बाहर नहीं आ पाते, तो आपके अंदर गिल्टी फील आप करते हो। किसी का एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट, कारण कोई भी हो, अंत में शब्द एक्सीडेंट ही आ जाता है। किसी के जीवन में मेल व्यक्ति का अभाव होता है, किसी के जीवन में फीमेल का अभाव होता है। किन्हीं बच्चों के जीवन में माता पिता नहीं होते हैं, या पिता नहीं होते, या माता नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हमारे जीवन में हम छोटे बड़े पैटर्न्स अनुभव करते हैं, पर उन्हें भगवान की इच्छा कहकर छोड़ देते हैं, या फिर लड़ाई झगड़े में इसको तीर बना लेते हैं, जल्लाद बन जाते हैं और एक नया पैटर्न बना लेते हैं। तो इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। इन बुराइयों को अपने से बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि जन्म इसीलिए हुआ है, कुछ बैलेंस करना है, उसमें पैटर्न्स भी है। तो इनको सबसे पहले आपको जो भी समझ में आ रहा है, वो शारीरिक पैटर्न हो सकता है, वो मानसिक पैटर्न हो सकता है, वो घटनाक्रम की एक क्रिया हो सकती है। तो इतना आसान भी नहीं है पैटर्न से उभरना, क्योंकि जब आप पैटर्न्स रिलीज़ करते हो तो इमोशंस बाहर निकलते हैं और फिर हमें उन इमोशंस पर भी ध्यान देना होता है। तो हम इस तरह समझें कि हमारा जन्म केवल भावनाओं से पार पाने के लिए ही हुआ है। रोना के साथ धोना लगा है, रोना धोना, और जीवन के साथ जिया लगा है, जियो, जीवन जियो। तो ये समझना है, तो रोना धोना नहीं और जीवन को जीना है। तो पैटर्न को हील करना ही है। आपकी इस समस्या को थोड़ा सा मैं आसान बनाती हूँ और एक मेडिटेशन मैंने आपके लिए बनाया है, पर उससे पहले आपको थोड़ा सा होमवर्क अपने ऊपर करना होगा। आपको इमोशंस का पैटर्न, अपने कोई भी पैटर्न्स पर काम करना होगा, चिन्हित करना होगा, और एक पैटर्न को लेके हम हील करेंगे पहले चरणबद्ध तरीके से, यानी एक कोई भी पैटर्न को कई दिन तक उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो एक दिन मेडिटेशन कर लेंगे और फिर कई दिन तक उसके भाव को निकालेंगे। तो इस तरह आपको 2 मेडिटेशन फॉलो करना होगा, बीच में कभी पैटर्न का, और फिर रोज में नहीं, रोज में आपको अवेयर होना पड़ेगा, आउट गो करना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा कि मैं इससे अलग होता हूँ। लेकिन जब इमोशंस का पल्ला भारी हो जाए, आपको ऐसा लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो निगेटिविटी को आउस्ट करने वाला मेडिटेशन लगा के उससे निगेटिविटी को बाहर निकाल देंगे, तो देखेंगे लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने लगी है। और इसको हम ट्रांजिशनल हीलिंग भी कहते हैं आजकल,
तो एक इसके साथ में मैं ये भी कहूँगी कि आप पितृ हीलिंग भी करें। उसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है और बहुत बार तो आपके साथ डिस्कशन भी हुआ है। तो अगर हम इन सब का प्रयोग करते हैं तो अपने इन पैटर्न के चक्र से निकलते हैं। देखिए, ये पैटर्न्स तो प्रकृति में भी है ना, पृथ्वी में भी है। जैसे आप एक तरीके के स्टोन्स एक जगह पाएंगे, या फिर पत्तियां हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, तो आप देखेंगे कि पैटर्न्स तो पूरे यूनिवर्स में है। इसलिए इस पर हमें काम करना होगा। तो स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।